भाजपा रायपुर जिला व व्यापार प्रकोष्ठ ने आज राजधानी में निगम द्वारा लिए जा रहे यूजर्स चार्ज के विरोध में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को ज्ञापन देकर उसे खत्म करने की मांग की। भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने कहा, वर्तमान समय में व्यापारी कोरोना काल की परेशानियों से उभरने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसे समय में एक नया करारोपण उनके लिए झटके के समान है। आज जब जनता कांग्रेस की घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार संपत्ति कर आधा करने का इंतजार कर रही है, कांग्रेस उल्टा करारोपण कर अपने वादे से मुकर रही है। उन्होंने मंत्री महोदय से मांग की है कि उक्त कर हटाया जाए, अन्यथा भाजपा इसके विरोध में आंदोलन करेगी। भाजपा रायपुर जिला व भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के शिष्टमंडल में शामिल महामंत्री रमेश सिंह ठाकुर, मीनल चौबे, अकबर अली, अनुराग अग्रवाल, रायपुर जिला व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक विनय बजाज, अमर खट्टर ने ज्ञापन के जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने सहानुभूति पूर्वक विचार कर में राहत देने का आश्वासन दिया है। कर रहे हैं केंद्र सरकार से यूजर चार्ज लागू करना है, तो विरोध भी कर रहे हैं और किस तरीके से उनके नंबर पे असर पड़ेगा इससे विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के एसबीएम के रूल्स हैं कि यूजर चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग ने भी दिल्ली से कहा है कि आप यूजर चार्ज नहीं लेंगे तो हम आपका 15वें वित्त की राशि रोक देंगे, जो लगभग 459 करोड़ रुपया करीब सालाना होती है। ये यूजर चार्ज हम खाली नगर निगम रायपुर में नहीं ले रहे हैं, पूरे प्रदेश में ले रहे हैं। यूजर चार्ज पूरे देश में लागू है और एनजीटी के भी निर्देश हैं कि कचरा प्रबंधन जो है अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एसबीएम का भी निर्देश है कि यूजर चार्ज अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए। अगर हम यूजर चार्ज नहीं लेंगे तो आने वाले साल में जो स्वच्छता में हमारे पूरे देश में लगातार 3 साल हम रैंकिंग में आए हैं, तो हमारा सर्वे ही नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में सर्वे नहीं करेंगे वो। तो बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं और हमारे यहाँ का जो रेट है वो सबसे कम अन्य राज्यों में जो है उससे कम है, मध्य प्रदेश से कम है। मैं तो आपको तुलना करके बता दिया। तो निश्चित रूप से यूजर चार्ज तो हम सबको भी देना चाहिए। अगर हम मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं तो थोड़ी हमारा भी योगदान होना चाहिए। क्या कुछ चर्चा हुई है? देखिए, हमने यूजर चार्ज जो व्यापारियों से वसूल किया जा रहा है, करीब 600, 700, 800 रुपये महीने अलग अलग प्रकार के स्लैब में छोटे से छोटे व्यापारी से भी 400, 500 रुपये वसूल किया जा रहा है महीने का। और ऐसा करके करीब बड़े 20,000 दुकानदार पूरे राजधानी में हैं जो 1000 फीट से ऊपर के दुकान चला रहे हैं। अगर हम उन 20,000 दुकानदारों से जो वसूली की जा रही है वो 20 करोड़ रुपये सालाना करीब व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी इनके पास है नहीं। किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में, मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक पंडरी क्लाथ मार्केट में 500 कपड़ा के व्यापारी होंगे जिनकी दुकान 1000 फुट से ऊपर होगी, वहां पे भी 10 कर्मचारी से ऊपर नहीं है। अगर ये पूरे व्यापारिक संस्थानों में 10 दुकान के पीछे भी एक कर्मचारी लगाते हैं, एक सफाई कर्मी लगाते हैं, तो 5 करोड़ से ऊपर का खर्च नहीं होगा। ये यूजर चार्ज के नाम से जो अकेले व्यापारियों से वसूल कर रहे हैं वो 20 करोड़ रुपए से अधिक कर रहे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, हमारी सरकार में 2017 में भी ये कानून आया था, इसको पास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने इसको वसूल नहीं किया था क्योंकि व्यापारियों का विरोध तब भी था, व्यापारियों का विरोध अभी भी है। 3 साल से इस सरकार ने यूजर चार्ज लिया नहीं। अचानक ये यूजर चार्ज 4 प्रकार के टैक्स नगर निगम व्यापारियों से वसूल करिए। एक लाइसेंस लिया जा रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने की बात की थी, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स आधा तो नहीं किया, बढ़ा के प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है। उसके बाद एक नया यूजर चार्ज का बम व्यापारियों के ऊपर फेंक दिया। हम लोगों ने कहा है कि आप इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए। मंत्री जी ने कहा है कि मैं इसका युक्तिकरण करूंगा, इसको कम करूंगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन अगर यह यूजर चार्ज के मामले में जो यूजर चार्ज व्यापारियों से वसूल किया जा रहा है, अगर ये प्रस्ताव यही रहा तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ सड़क पे उतर के संघर्ष करेगी। पहले कितना था यूजर चार्ज? पहले 1 पैसा यूजर चार्ज व्यापारियों से नहीं लिया जाता था। एक लाइसेंस फीस ली जाती थी, किसी दुकान से 500, 1000, 1500
2000 ऐसे लाइसेंस फीस थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स था। प्रॉपर्टी टैक्स बड़े पैमाने पे लिया जा रहा है, वह व्यापारियों को भी बोझ है। 50% आधा करने की बात सरकार ने की थी, आधा प्रॉपर्टी टैक्स किया नहीं गया, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया गया। उसके बाद यूजर चार्ज के नाम से जिस प्रकार से टैक्स लिया जा रहा है, निश्चित रूप से ये गलत है। इस यूजर चार्ज को जो वापस लेना चाहिए। हमने आग्रह मंत्री जी से किया है, मंत्री जी का ये कहना है कि हम इसको कम कर